ये रील्स देखने के बाद तुम पागल। एक सेकंड रुक। हाँ, अब सही है। भाई मैंने इंस्टाग्राम पे बहुत देखा है, लोग अजीब-अजीब चीज़ों पे ना माइक लगा देते हैं, पता नहीं इससे क्या होता है, तो मैंने भी लगा दिया। सो गाइस ये रील्स देखने के बाद तुम पागल होने वाले हो, काफ़ी पागल होने वाले हो। हाय गाइस, आई एम रिजडर और आज मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ कुछ ऐसी रील्स जिसको देखने के बाद तुम रिग्रेट करोगे। भाई आज की रील्स देखने के बाद तुम्हें सुनील पाल के जोक्स क्रिंज नहीं लगेंगे। नहीं भाई सॉरी, ये मैंने कुछ गलत कह दिया। भाई वो तुम्हें क्रिंज लगने ही लगने। तुम्हें पता है मेरा एक फ्रेंड था जिसको मैंने ये रील्स दिखाई थी। वो पहले से ही पागल था पर इन रीलों को देखने के बाद वो इतना पागल हो गया, इतना पागल हो गया कि वो अपने ही कुत्ते का डॉग फूड खा गया। और डॉग फूड खाने के बाद कहता है सो टेस्टी नॉट अ यूनिक फ्लेवर। है अब भाई उसको कौन समझे कि रोज वो वही खाता है। उसके बाद इसने इतना डॉग फूड खाया, इतना डॉग फूड खाया कि उसका कुत्ता गुर्बत का शिकार हो गया। छोड़ो इस कथे की तो हम बात करते रहेंगे। भाई तुम ऐसे पागल तो नहीं होने वाले पर तुम रिग्रेट जरूर करोगे। छोड़ो इसकी बात तो हम करते रहेंगे। तो आई होप यू लाइक माई वीडियो। अभी तक सब्सक्राइब माई चैनल। भाई अपने मुल्क से ज्यादा तो मैं भूख मानता हूँ सब्सक्राइबर्स वगैरह की। तो सब्सक्राइब कर देना। लेट्स स्टार्ट द अबे ये हो क्या रहा है इस देश में, इस मुल्क में। भाई मोबाइलें हाथ में नहीं आ रही हैं पर इनको कपल रील्स बनानी है, इनको कपल गोल्स बनाने हैं। भाई आजकल के बच्चों को पता नहीं क्या हो गया है। मतलब ये जो जेन जी और जेन अल्फा जा रही है इनको पता नहीं क्या हो गया है। तुम्हें पता है इसीलिए कहते हैं कि प्रोटेक्शन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। भाई तुम उस आर्टिस्ट के बारे में सोचो जिसने ये सॉन्ग बनाया है, मतलब इतनी मेहनत से बनाया और ये बच्चे उस आर्टिस्ट के सॉन्ग को घोप घोप कर रहे हैं। भाई इस वीडियो को देखने के बाद मुझे लगता है मेरी गवर्नमेंट सही कहती है कि बच्चे दो ही अच्छे। सोचो इनके माँ बाप कहते होंगे मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरी बेटी आर्टिस्ट बनेगी, मेरी बेटी ये बनेगी। इधर बेटा जोरू का गुलाम बनने में पड़ा। इसीलिए कहते हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड, वरना फिर ऐसे बच्चों को सहना पड़ रहा है। क्या बोलूं मैं इस पे? क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे? मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। अब क्या बोलूं मैं इस पे। भाई देखो भाई की जो अदा है ना उनमें लड़कियों से ज्यादा नजाकत। नजाकत भाई मेरी उर्दू को क्या हो गया, इतनी और स्ट्रांग है। तो ये जो भाई है, भाई की अदाओं में इतनी नजाकत आ गई है कि उनकी नजाकत की क्या बात कर रहा हूँ। वाह भाई मैं सॉरी, अब इसको मैं भाई बोलूँ या बहन बोलूँ भाई आई डोंट नो। पर जब ये भाई या बहन पैदा हुआ था तो डॉक्टर ने भी इसका जेंडर देर से रिवील किया। देखो यूजुअली क्या होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा बहुत रोता है। भाई के पैदा होने पे भाई के माँ बाप बहुत रोए थे भाई माँ बाप तो रोए थे और डॉक्टर भी रोया था कि भाई ये कौन सा मैंने केस ले लिया। लड़की बिफोर मैरिज आफ्टर मैरिज, लड़का बिफोर मैरिज आफ्टर मैरिज. Why only women have to wear sindoor, मंगलसूत्र? भाई एकदम सही किया। तुझे पता है कि इसमें से भी नुक्स निकालेगी। भाई ऐसी लड़कियों से मुझे सिर्फ एक ही सवाल होता है, तुम्हारे पापा का जेंडर क्या है? क्योंकि ऑब्वियसली इनके पापा का जेंडर मेल ही होगा, तो भाई इतनी नफरत मेल से क्यों, या फिर पापा का जेंडर भी। तुम्हें पता है जब किसी की बेटी या किसी का बेटा कोई अच्छा काम करता है ना तो उसके माँ बाप कहते हैं वी प्राउड ऑफ यू। इसके माँ बाप कहते होंगे वी मेड अ मिस्टेक। तुम्हें पता है ये वो वाली लड़कियां हैं जो कहती हैं कि दहेज, नो आई हेट दहेज। दहेज क्या, नो 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 गर्ल यू आर स्टूपिड, व्हाई आर यू गिविंग दहेज। नो दहेज नहीं। पर जब भी बात एलमनी की आती है, गर्ल यू आर स्टूपिड, व्हाई आर यू नॉट टेकिंग एलमनी। अबे जब ये एलमनी की बात आती है तो भाई फिर तो इनकी जो फेमिनिज्म चालू होती है, ठीक है। पर जब दहेज की बात आती है, नहीं नहीं तो हम क्यों दें, हम क्यों दें, क्यों, हम तो उसके घर जा रहे हैं तो हम एलमनी क्यों दें, आप तो बस जा रहे हैं। ऐसा होना चाहिए ना, पर ऐसा नहीं होता। भाई फिर भी मर्द को एलमनी दे दी पड़ती है चाहे उसने दहेज लिया हो या ना लिया। जब भी ऐसी औरतों को देखता हूँ ना मुझे एक बात तो 100% श्योर हो जाती है कि ऐसी लड़कियों को ऊपर वाले ने दिमाग घुटनों में ही दिया। भाई अगर ये सच में होता कि लड़के को लड़की की तरह ड्रेसअप करना पड़ता, अगर मतलब बिफोर आफ्टर वाला मैरिज, तो भाई मुझे भी करना पड़ता। और भाई मुझे तो 4 की इजाजत है मुझे तो 4 बार करना पड़ता। भाई हमेशा ऐसा होता है कि कोई लड़की आती है और हम मर्दों को बुरा कह के चली जाती है। क्या हम मर्दों में फीलिंग्स नहीं है? तो ऑल माय मर्द
ऑल माय मर्द फैम, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें भी कुछ मैनिज्म बनाना? मैनिज्म भाई, ये कौन कौन से टर्म बना लेता हूँ मैं। हाँ, तो हमें भी मैनिज्म होना चाहिए। पर भाई लड़कों का ऐसा है ही नहीं, लड़का बोलते हैं जाए जाए। भाई ऐसी लड़कियों को चुप करवाने के लिए ना मेरे पास सिर्फ एक मीम। Women. नो हेट टू एनी गर्ल, बस इन ऐसी लड़कियों को देखने के बाद मेरी थोड़ी खोपड़ी अटक जाती है, तो खोपड़ी हिल जाती है। तो बाकी गर्ल्स के लिए मेरी पूरी रिस्पेक्ट है भाई। मैं करता हूँ कि मेरी जो माँ है वो भी जेंडर में जो फीमेल है, मेरी जो कज़न सिस्टर्स हैं वो भी जेंडर में फीमेल है, तो मैं तो उनकी इज्जत करता हूँ। पर अब इस बात को हम छोड़ते हैं। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू डिड, मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। भाई बहुत दिनों बाद फेस कैम वीडियो बनाई है तो बहुत अच्छा लग रहा है। I see you in the next video. Till then, thanks for watching.